हाँ जी नमस्कार, स्वागत है थारा सारंगो लेट्स टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। किया होते सारा, उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से जो सारी क्लासें अटेंड कर रहे होंगे और जो अपनी तैयारी को और बेटर से बेटर बना रहे होंगे। तो आज जो अभी जिस टॉपिक पे बात चल रही है वो है हमारे लोक देवता और लोक देवियाँ, जो कि राजस्थान के इम्पोर्टेंट, जो कह सकते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक में से ये टॉपिक है, जो कि राजस्थान की जो जितनी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी थे करना रहे तो बहुत सारे के लिए वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है हमारा पार्ट नंबर 4 है, लोक देवताओं का पार्ट नंबर 4, क्योंकि इससे पहले 3 पार्ट हमने क्लियर कर लिए हैं, जिनमें जितने भी लोक देवता थे महत्वपूर्ण, उनकी जन्म स्थान से लेके आज तक डिटेल, यानी कि कहाँ और उनके माता पिता का नाम, उनके कार्य क्या थे, उनके उपनाम क्या थे, उनके किन क्षेत्र में उनकी मान्यता थी, वो सारी हमने चर्चा कर ली। और कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बचे जिन पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए इस पूरे सेशन के साथ और ज़्यादा ज़्यादा ये क्लास ना शेयर कर दो। तो चलिए शुरू कर लेते। ये जो क्वेश्चन हमने देख लिया था कि अन्नकूट महोत्सव जो है नाथद्वारा मंदिर जो है राजसमंद का फेमस है। तो चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि सही युग में सुमेलित कीजिए। सही युग में सुमेलित कीजिए। यहाँ पे हमसे जो है देवियाँ पूछी गई है और उनका जो है स्थान पूछा गया है। पहला देखते हैं कि ब्रह्माणी माता, शीतला माता, जीण माता और सचिया माता। ठीक है, ब्रह्माणी माता का मंदिर जो है सोरसेन 12 में है। राजस्थान की एकमात्र देवी है जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। सोरसेन अंता 12 में इनका मंदिर है। ठीक है, शीतला माता हम देखते हैं वो है चाकसू, ये पूरा नाम जो है चाकसू है, चाकसू जयपुर में है। राजस्थान की एकमात्र देवी जिनकी खंडित रूप में पूजा की जाती है और बच्चों की जो है ये रक्षक देवी है। ठीक है, फिर हम देखते हैं जीण माता। जीण माता का मंदिर जो है रेवासा सीकर में है। हट्टड़ चौहान के द्वारा इनके मंदिर का निर्माण करवाया गया है। ठीक है, फिर हम देखते हैं सचियाई माता। सचियाई माता जो है ओसिया जोधपुर में है, जो ओसवाल समाज की जो है कुल देवी है। तो ये था इसका मिलान करने का जो मैचिंग, और आगे एज का ऑप्शन अब थे, मिला लियो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि बिट्ठू मेहा के रिवले में किसके वीरतापूर्वक कार्यों का वर्णन किया गया है। बिट्ठू मेहा के रिवाले इसमें जो है किसका वर्णन किया गया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि गोगा जी के, रामदेव जी के, तेजा जी के और हड़बू जी के। तो बिट्ठू मेहा के रिवाले में जो है गोगा जी महाराज के जो भी कार्य हैं, जो भी शौर्य है, उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है, गोगा जी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, डिटेल वहाँ पर पढ़ ली है, लाडली क्लासेस जरूर अटेंड कर लियो। नेक्स्ट देखते हैं कि लोक देवता तेजा जी महाराज का पवित्र स्थान बांसी दुगारी कहाँ पर है। लोक देवता तेजा जी महाराज का, तेजा जी धोड़िया वीर नागवंशीय जाट, और इनका पवित्र स्थान बांसी दुगारी कहाँ पे है। नागौर में है, बूंदी में है, अजमेर में है, जैसलमेर में है। तो पवित्र बांसी दुगारी स्थान है वो है बूंदी में। इसके साथ ही जो लोक देवता तेजा जी हैं उनके कुछ और प्रमुख पूजा स्थल है जो देख लेते हैं। जैसे कि एक तो है सेंद्रिया, एक तो हो गया सेंद्रिया, और एक हम देखते हैं ब्यावर। 8 जगह पर है तेजा जी की पूजा स्थल है, पूजा हुआ है भावता, और एक है सुरसुरा में की हुई कालियो नाग जी को भाषक देवता है, वो तेजा जी ने डसाट है सुरसुरा। ये सारा तो है अजमेर में। और एक और है खरनाल जो घटा है नागौर में, जटा जन्म स्थान है। तो ए 4 या 5 और बांसी दुगारी बूंदी में ए तेजा जी का पवित्र स्थान है, जटा तेजा जी के लोक देवता के रूप में बहुत बड़ी मान्यता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दी गई कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2। जाहर पीर किसे कहते हैं, शिव का अवतार किसे कहते हैं, लक्ष्मण का अवतार किसे कहते हैं, फड़कला में, और रामसा पीर किसे कहते हैं। तो सब जिको वेस्ट तरीको आप देखा, जाहर पीर आप कहा गोगा जी ना, तो 1 को आप मिला देंगे 3, क्योंकि जाहर पीर गोगा जी को कहा जाता है। फिर अपना करना जिको एकदम और बढ़िया लगे, जिको अपन समझ में है, वो है रामसा पीर। रामसा पीर किसे कहते हैं, रामदेव जी को। रामसा पीर किसे कहा जाता है, रामदेव जी को। अब बच्चा क्या, शिव का अवतार, लक्ष्मण का अवतार। लक्ष्मण का अवतार फट चित्रकला में हमें पता है कि पाबू जी को कहा जाता है, लक्ष्मण का अवतार पाबू जी को कहा जाता है। और बच्चा क्या, शिव का अवतार वो है तेजा जी। शिव का अवतार कौन है, तेजा जी। तो ये था इसका मैचिंग और हमने बिल्कुल सही से मिलान कर लिया और ए ऑप्शन थे, मिला लियो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। इनमें कौन सा है जो सुमेलित है, लोक देवी और उनका मुख्य मंदिर, कि कौन सी लोक देवी का मुख्य मंदिर है वो सुमेलित है। आई माता कहाँ पे है, बिलाड़ा जोधपुर में हमने देखा था। नारायणी माता राजगढ़ अलवर में है। केवाई माता
केवाय माता जो है वो इनका मंदिर हम देखते हैं कि किणसरिया, एक नाम है किणसरिया, किणसरिया पर्वतसर नागौर में ये स्थान है किणसरिया, जहाँ पे केवाय माता का मंदिर है। और ये जो मंदिर है उसका निर्माण दुर्लभ राज के एक सामंत थे चचदेव, उन्होंने करवाया था। और मंदिर की दीवारों पर जो है 10 शिलालेख हैं। ठीक है, तो यह है केवाय माता जिनका मंदिर किणसरिया पर्वतसर नागौर में है। और चौथ माता जिनका मंदिर हमने देखा था चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, जो कि कंजर जाति की जो है इष्ट देवी है। तो इनमें से हमने देख लिया कि जो मिलान नहीं है, मिलान नहीं है, इसका भी मिलान नहीं है, इसका भी गलत, इसका भी गलत। तो सही जो है आई माता बिलाड़ा जोधपुर में जो है ये स्थान सुमेलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं कि नेजा, जम्मा और रीखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है। रामदेव जी, मलेनाथ जी, कल्ला जी, रूपनाथ जी। और थान देखते समझ आ गयो, कमेंट कर दियो जल्दी से। तो नेजा जो है रामदेव जी की 5 रंगी ध्वजा, जम्मा जी का रामदेव जी की जो स्तुति गाई जो है रात्रि जागरण में बन, और रीखिया रामदेव जी का मेघवाल जाति का भगत। तो ये संबंधित है रामदेव जी से। रामदेव जी की जितनी भी शब्दावली हैं बाकी चर्चा आप पहली क्लास में कर लिए थे, वह क्लास जरूर देख लियो। नेक्स्ट देखते हैं कि लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे। बाबर के, मोहम्मद बिन कासिम के, मोहम्मद गजनवी के और अलाउद्दीन खिलजी के। लोक देवता गोगा जी को जन्म ददरेवा चूरू में, और जी की समाधि है वो नोहर हनुमानगढ़ में। गोगा जी का 2 भाई मौसेरा भाई अर्जुन और सर्जन जमीनी विवाद के कारण महमूद गजनवी ने अपने भारत में बुला लिया गोगा जी पर आक्रमण करने के लिए। फिर गोगा जी जो है बड़ी वीरता के साथ महमूद गजनवी के साथ लड़ाई करें, युद्ध करें और इन्हें पराजित कर देवे। तो मोहम्मद गजनवी के साथ लड़ाई करते हुए गोगा जी को सिर जो है वो तो गिरा था ददरेवा चूरू में, जहाँ पे शीर्ष मेड़ी है। और जो धड़ है गोगा जी का वो गिरा था नोहर हनुमानगढ़ में, जठा है धुरमेड़ी। और इन्हीं गोगा मेड़ी किया जावे, गोगा मेड़ी नोहर वाले नहीं किया जावे। ठीक है, तो जब गोगा जी वीरतापूर्वक लड़ता हुआ अन सारा न विदेशी आक्रांता ने अन फेल कर दिया, विफल कर दिया, तो महमूद गजनवी जो है वो गोगा जी को कहते हैं जाहिर पीर, यानी कि साक्षात देवता। तो आही गोगा जी के बारे में कहानी जी की समकालीन थे मोहम्मद गजनवी के। ठीक है, और कायम खानी जी का मुसलमान है नहीं बे, आपने गोगा जी को वंशज माना है। ठीक है, याद रखियो फैक्ट भी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगा मेड़ी राजस्थान के किस जिले में है। जैसलमेर, उदयपुर, भरतपुर, हनुमानगढ़। तो गोगा मेड़ी है जिसे धुर मेड़ी भी कहा जाता है, जो है हनुमानगढ़ में, नोहर हनुमानगढ़ में है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है। अलवर क्षेत्र की लोक देवी, अलवर क्षेत्र की जो लोक देवी है उसके रूप में मान्यता प्राप्त है सुगाली माता को, सचियाई माता को, लटियाल माता को या फिर जिलानी माता को। तो हम यहाँ देखते हैं जिलानी माता जो बहरोड तहसील अलवर की है, वहाँ की ये जो है लोक देवी के रूप में मान्यता प्राप्त है इन्हें जिलानी माता को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोल्लू गांव किस लोक देवता से संबंध है। तलीनाथ जी, पाबू जी, देवनारायण जी और रामदेव जी। तो कोल्लू गांव फलोदी जोधपुर, कोल्लू गांव फलोदी जोधपुर जो कि अपने पाबू जी से रिलेट है। ये जो है कोल्लू गांव फलोदी जोधपुर में पाबू जी को जन्म हुआ। अनहाड़ फाड़गा देवता को है, प्लेग रक्षक देवता को है। मारवाड़ में ऊँट लाने को श्रेय भी अन्य किया जावे कि पाबू जी ने। और पाबू जी जो है ये लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ताजा जी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है। खरनाल में जन्म हुयो, खरनाल नागौर में। पनेर ननिहाल, सुरसरा में समाधि, बासक देवता ने डसा था। पर्वतसर में मेला को आयोजन हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि संबंधित नहीं है, तो पनेर जो है ये ससुराल था। पनेर जो है पेमल का पीहर था और तेजा जी को ससुराल हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि दधीमती माता का मंदिर, दधीमती माता का मंदिर खट है कंसुआ कोटा में, ओशिया जोधपुर में, गोठ मांगलोद नागौर में और पिपलूद बाड़मेर में। तो दधीमती माता जो है इनका जो मंदिर है वो गोठ मांगलोद नागौर में है। और ये जो है जायल में पड़ता है, गोठ मांगलोद जायल नागौर। और यहाँ के जो दादीच ब्राह्मण थे, दादीच ब्राह्मण बंगी की है, ये आराध्य देवी है। ठीक है, दधीमती माता का मंदिर गोठ मांगलोद नागौर में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लटियाल माता का मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर है। लटियाल माता, तो लटियाल माता का हम मंदिर देखते हैं घाणेराव में है, फलोदी में है, जसोल में है या हडवेचा में है। तो लटियाल माता का जो मंदिर है वो है फलोदी जोधपुर में। ठीक है,
ये इनका मंदिर है फलोदी जोधपुर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा लोक देवी और प्रमुख मंदिर असंगत है। ब्रह्माणी माता का मंदिर सोरसेर 12 में है, ठीक है, राजस्थान की एकमात्र देवी जिनकी पीठ की पूजा होती है। नारायणी माता का मंदिर राजगढ़ अलवर में है, ठीक है। आवरी माता का मंदिर असावरा चित्तौड़ में है और जिलानी माता का मंदिर जसोल बाड़मेर में है। यहाँ पे असंगत पूछा तो हमने जिलानी माता का मंदिर देख लिया था कि वो जसोल बाड़मेर में नहीं है, ये यहाँ पे इसका जो है गलत आंसर है। और यहाँ पे जो हम देखते हैं एक आवरी माता जिसे असावरा माता भी कहते हैं, जिनका मंदिर जो है निकुंभ चित्तौड़गढ़ में है, असावरा निकुंभ चित्तौड़गढ़ में है। और यहाँ पे जो है लकवे का इलाज होता है, ठीक है, लकवे का इलाज होता है। तो जिलानी माता का मंदिर है वो अठकोनी और गलत है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। करौली का केला देवी मंदिर काली सिंध पार्वती कालीसिल बामरी। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये देखो दो नाम है, एक तो काली सिंध भी है और एक कालीसिल भी है, ठीक है। तो जो केला देवी का मंदिर है ना वो यहाँ पे कालीसिल नदी के किनारे है। ये जो केला देवी माता है ना ये करौली के जो यदुवंश था, यादव वंश, जहाँ कृष्ण जी जिस वंश के थे, भी यदुवंश की क्या कुल देवी है। और आराधना में करौली माता की आराधना में लांगुरिया गीत गाया जावे, ठीक है, लांगुरिया गीत करौली माता की आराधना में गाया जावे। और त्रिकूट पर्वत है बिंगी पहाड़ी पर माता जी को मंदिर है। और नवरात्रा में हम देखते हैं तो यहाँ पर एक लक्खी मेला भरता है, लक्खी मेला भरता है, वो भी करौली माता के मंदिर में भरता है, ठीक है। और लक्खी मेला कद ब्रिज हमेशा चैत की जो कि शुक्ल अष्टमी है भी दिन ब्रिज है। और केला देवी मंदिर के सामने एक बोहरा भगता बांगी भी छतरी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि केला देवी का मंदिर जो है कालीशिल नदी के किनारे पे है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये जो पूरे 60 क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट जो कि अपने लोक देवताओं से रिलेट थे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, पार्ट नंबर 4 अपना क्लियर हुआ है। और लोक देवता के बारे में जितना भी क्वेश्चन बनता नहीं इंपॉर्टेंट है बे सारा मैं अठा थाने क्लियर करवा दिया है। और उम्मीद है कि थाने एकदम बिल्कुल समझ में भी आया और सारा टॉपिक जी का क्लियर भी हुआ है। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो चैनल ने और सब्सक्राइब भी कर लियो। और आगे भी इम्पोर्टेंट राजस्थान जीके क्विज बहुत सारा टॉपिक है जिनकी मिक्सअप क्विज लेके भी आप क्लास बनाने लग रहे हैं और आगे भी और क्लास आती रहेगी। और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिनका शॉर्ट्स भी मैं अपलोड कर ला रही हूँ, तो आप अभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो मिला अगली क्लास में, थैंक यू।